आप ही से मिलवा दो जी। बेबी काके से मिलोगी आज? अनफा वेल डन। चलो जी, अनफा जा रही है मिलने, देखने, इसका फर्स्ट रिएक्शन चेक करेंगे हम। आप लोगों को खुश कर देते हैं। ये देखें जी, बादामी हलवा। तो यहाँ पर दूध पत्ती भी रेडी है बिल्कुल। चलें जी, पहुँच गए हैं हम, हॉस्पिटल गए हैं हॉस्पिटल। नहीं आना वीडियो में, नहीं आना नहीं आना। हम जा रहे हैं हिमाल को लेने के लिए। ये आपकी जान का टुकड़ा, वो मेरी जान का टुकड़ा। ओए ये देखो, ये बगैर कैसे गुजरा? अब तो 2 दिन हो गए। आज मैं ये बात कहती हूँ, पूरे 9 महीने जो बिलाल ने मुझे संभाला है ना, तो शायद ही कोई किसी को संभाल सकता है। फिर मैं यही कहना चाहूँगी, इसमें ना मेरा कमाल है ना बिलाल का कमाल है, इसमें सिर्फ उस अल्लाह का कमाल है जिसने हमें इस काबिल समझा है। तो फर्स्ट रिएक्शन अनफा का कैसा रहा बिलाल? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका लाइव विद बिलाल में। तो आज दूसरा दिन है बेबी हुए को, और अनफा रो रही है। अनफा बच्चे क्या हुआ? अनफा के डायपर चीज़ें भी लेके आनी है आज। अनफा कह रही है आपने मुझे तो मिलवाया ही नहीं, तो अनफा को भी मिलवाते हैं जाके, क्योंकि रात को आज अनफा बिल्कुल रेडी है। वो कह रही है कि जल्दी चलो पापा जल्दी, क्योंकि रात को हम गए थे तो बेबी जो था ना सोया हुआ था। आज चलें, आज 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 चलें, आ गए हम बाहर। अब हम देखते हैं कि अनफा का आज क्या रिएक्शन होता है। अनफा खुश होती है, या बच्चे होते हैं ना, थोड़े से फील करते हैं कि सिर्फ हमें ही प्यार किया जाए। तो यहाँ पर ऐसा है कि अनफा और पापा आए हुए हैं शॉपिंग करने। ये देखें, अनफा के डायपर ख़त्म थे, नाश्ते के लिए कुछ सामान ख़त्म था, और इसके अलावा सब्ज़ी ख़त्म थी, कुछ लहसुन वगैरह। तो ये सारा कुछ ले लिया मैंने यहाँ पर। ये देखें, तो चलें अब घर चलते हैं। मैंने अनफा को बड़ा समझाया कि पापा को तंग नहीं करना, पापा अकेले हैं। तो माशाल्लाह बच्चे ने तंग नहीं किया। लास्ट में ना चीज़ों को देखने लग गई है, ये भी ले लो वो भी, जो होती है ना उल्ट पटांग चीज़ें जो बड़ों की होती हैं। तो कहती है मैंने ये पकड़ना, ये लेना है। तो चीज़ों में ये भी होता है कि हलाल हराम का भी है, तो बच्चे को बड़ी मुश्किल से समझाना पड़ता है। तो एंड में इसने किया ऐसा, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से बड़े तरीके से इसको कंट्रोल किया, तो मैं बच गया हूँ। वरना ऐसा होता है फिर वो लोग बुरा मानते हैं कि बच्चे का कहना नहीं मान रही है, लेके नहीं दे रहे चीज़ें। तो है ना अल्फा, शाबाश। ये सामान सारा लिया हमने। फिर आज अनफा जाएगी मिलने, बेबी काके से मिलोगी आज हैं? अनफा जाएगी आज अपने बेबी काके से मिलने, अपने सिबलिंग से मिलने। तो अनफा को कैसा लगेगा? अनफा इधर देखो, अनफा रात को गई थी लेकिन वो सोया हुआ था और फिर इस वजह से देख नहीं पाई। तो अब जाएगी, मिलेगी अपने सिबलिंग से। अब गाड़ी में रखते हैं सामान सारा, फिर ट्रॉली को लगाते हैं अपनी जगह पे, और अनफा को बिठाते हैं अपनी जगह पे गाड़ी में। इंशाल्लाह गाड़ी भी चेंज करेंगे एक दिन, जब जॉब शॉप करेंगे तो फिर ही होगा ये काम। क्योंकि फिर वो ना इंश्योरेंस और टैक्स बहुत ज़्यादा होता है गाड़ी का, जिसकी वजह से ना आपको फिर जॉब भी करनी पड़ती है। मतलब कि जाके खर्चे निकालने हैं, फिर जॉब वगैरह भी करनी पड़ती है। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सामान सारा रख दिया गाड़ी में। अनफा को कुछ गिफ्ट भी मिले हैं डीएम से, वो भी आपको घर जाके दिखाते हैं, है ना अनफा? अनफा को इनाम भी मिल गया, खुद ही मिल गया इसको इनाम चुप रहने का। तो अनफा वेल डन, वेल डन अनफा, अनफा वेल डन। इधर कहाँ देख रही है अनफा? वेल डन। अनफा तो आंखें नहीं मिला रही। अनफा वेल डन, वेल डन अनफा, वेल डन। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर से बेबी आ गया है। तो अब ऐसा है कि मैंने देना है सदका। हमें हमेशा जब भी सदका देना हो पाकिस्तान पैसे भेजने पड़ते हैं। तो पाकिस्तान पैसे मैं हमेशा टैप सेंड ऐप से ही सेंड करता हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त ऐप है, उसी टाइम पैसे पहुँच जाते हैं। अगर मुझे कभी कभार छोटी रकम भी भेजनी हो ना, कोई काम करवाना हो, जैज़ कैश, इजी पैसा, ऐसे क्विकली जाते हैं पैसे। तो बहुत ज़बरदस्त ऐप है। तो बस अब घर चलते हैं और घर जाके फिर आपसे बातें करते हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था टैप सेंड ऐप की। इसमें ऐसा है कि ज़ीरो ट्रांसफ़र फ़ी है। आप ट्रांसफ़र करेंगे पैसे पाकिस्तान में तो कोई ट्रांसफ़र फ़ी नहीं होगी, और साथ साथ रेट भी बहुत ज़्यादा होगा, अच्छा होगा। और ये कि उसी टाइम पैसे पहुंच जाएंगे, कोई डिले नहीं। आप यहाँ पर बटन प्रेस करेंगे सेंड का,
वहाँ पर बैंक अकाउंट में या इजी पैसा, जैज़ कैश में पैसे पहुँच जाएंगे। आपने ऐसा करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपने जाके डाउनलोड करना है ऐप को और साइन अप करना है और मेरा कोड यूज़ करना है लाइव विद बिलाल। उससे ये होगा कि आपको मिलेगा बोनस। अगर आप यूएसए में रहते हैं तो 20 यूएस डॉलर मिलेंगे, अगर आप यूरोप में रहते हैं तो आपको 10 यूरो मिलेंगे, अगर आप यूके में रहते हैं तो आपको 10 यूके पाउंड मिलेंगे। इसी तरह अगर आप यूएई में रहते हैं तो आपको 25। जब मैं गोद में पकड़ूंगा बच्चे को ना, अनफा का देखते हैं क्या करती है। आजो 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 कोई बात, इधर से आओ। चलो 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 चलो, आजो 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 चलो 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 चलो। मैंने ना समीना के लिए ना दूध पत्ती बनाई है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि खाना वगैरह सब कुछ ना, यहाँ पर ऐसा है कि खाना वगैरह हॉस्पिटल की तरफ से होता है बड़ा अच्छा, और बस चाय नहीं होती पाकिस्तानी जो चाय है हमारी, तो वो मैंने बना दिया दूध पत्ती। तो चाय नहीं पी सकते, लेकिन मैंने दूध में थोड़ी सी पत्ती डाली है और एक बॉयल दिया है, क्योंकि समीना खाली दूध नहीं पीती ना सही से, पीती भी है लेकिन अक्सर वो अच्छा, उसको थोड़ा अच्छा लग जाएगा ना पत्ती होगी। चलो बच्चे आ जाओ। वो 0 पर नहीं जाना, -1 पर जाना था। चले अनफा, मिलोगी ना आप? मिलोगी ना? नहीं मिलोगी? नहीं। अनफा रात को बड़ी एक्साइटेड थी, बड़ी खुश थी, अब देखते हैं क्या करती है। आ जाओ, चलो फिर इधर से आ जाओ। चलो जी, अनफा जा रही है मिलने, देखने, इसका फर्स्ट रिएक्शन चेक करेंगे हम क्या करती है। इधर से इधर से इधर से, चलो जी इधर से आ जाए। अनफा ऐसे चल रही है जैसे बड़ी मोजिज़ शख्सियत जा रही है, बहुत बड़ा काम करने। आ जाओ इधर आओ, चलो चलो जी, ये देखें जी, आ जाओ। वो देखो बॉक्स चेक करना है ना, नहीं चलो आ जाओ, चलते हैं चलते हैं चलते हैं। बॉक्स भी चेक नहीं करने दिया अनफा ने। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ जी। इसके अलावा टैप टैप सेंट जो है ना, नॉर्वे, रोमानिया और स्वीडन में भी अब लॉन्च कर दिया गया है, और जो लोग वहाँ रहते हैं वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं इस ऐप से। और ऐसा कि अनफा जो है ना सो गई है गाड़ी में और मैं हॉस्पिटल पहुँच गया हूँ। अनफा जो मिलना नहीं है, नहीं मिलना, चलो अब ऊपर जाके मिलता हूँ, क्योंकि सोई हुई है, मुश्किल है वीडियो बनाना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? आप ही से मिलवा दो जी। आप ही से मिलवाते हैं, फर्स्ट रिएक्शन आप ही का। आ जाओ आप ही से मिलने, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम करो ना, बेबी बाबा है। हाँ ये लो हाथ। हाँ अच्छे से मिल रही है, मेरी अनफा बहुत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम करो, अस्सलाम वालेकुम। कर रही है, फेस दिखाए ना उसको, कह रही फेस दिखाओ। अनफा ये देखो, सीना आया है, गर्मी बहुत ज्यादा। वो देखो भाई, वो देखो भाई, अनफा का भाई, अनफा भाई, लो वो राम से दोनों को बिठा लो बिलाल, दोनों को बिठा ले, दोनों को बिठा ले। ओए 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 मम्मा। तो फर्स्ट रिएक्शन अनफा का कैसा रहा बिलाल? नॉर्मल नहीं था, लेकिन थोड़ा सा ना प्यार कर रही है, प्यार भी कर रही थी, लेकिन बच्चे प्यार करते हैं अपनी तरफ से। हाँ, लेकिन वो उनका हाथ सख्त होता है ना, सख्त होता तो है, इसको पकड़ते हैं। तो बिलाल तो उसको हाथ भी नहीं, उंगली नहीं लगा रहे थे। बच्चा भी छोटा है ना, हाँ जी, एक माह 40 दिन गुजर जाए फिर भी बच्चा हाथ लगा ले, कोई नहीं। हाँ जी। ये देखो मेरी बेटी जूस पी रही है, मम्मा ने जूस दिया, भाई लाया आपके लिए जूस, ठीक है। क्या हालत बनाई हुई है मेरी बच्ची की है, क्या इतने प्यारे कपड़े बना के बाल बाल ऐसे में। बाल मैंने कल किए ना, शाइटा पी लो मेरा बच्चा, पी लो। बाल ये अपने सही करने नहीं देती, रोती है। बस माँ ना हो घर में तो ऐसे ही होता है। माँ तो माँ होती है, फिर बाप तो अपनी जगह बाप होता है। हाँ सही बात है, सही बात है। माँ अपनी जगह माँ होती है। फिर भी आपने उसको बहुत अच्छा संभाला है। चले बिलाल मेरे लिए लेके आए हैं दूध और पंजीरी, है ना, दूध पत्ती डाल के थोड़ा सा। हाँ चले पीती हूँ मैं। तो यहाँ पे जी बिलाल आ चुके थे और मेरे लिए लेके आए हैं पंजीरी और साथ दूध। दूध पत्ती, हाँ दूध पत्ती। और यहाँ पे बिलाल ने ना हमारे बेबी को पकड़ा हुआ माशाल्लाह से। तो लास्ट वीडियो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की और आप लोगों ने ना ये भी पसंद किया कि हमने डायरेक्ट बता दिया है
तो देखें बिलाल ने कहा कि स्मीना हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक व्लॉग में बताएं बेबी आ गए, दूसरे में बताएं जेंडर रिवील। आप लोगों को खुश कर देते हैं क्योंकि आप लोगों ने हमें बहुत दुआएं दी थी, खुश किया था। ये देखें जी, ये बिलाल भी हैं और हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अनफा को संभाल रहे हैं, फिर पता चल रहा है। नहीं मेरे बच्चे हैं, फिर बात में दोनों बच्चे हैं मेरे। नो नो बस उसको आजकल यही है, नो 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 नो। यस यस यस। वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हुई है। तो बस थैंक यू बिलाल आपका। और जो खाने वाली वीडियो थी ना, आप लोगों ने उसमें कहा कि मैंने बिलाल का बड़ा ख्याल किया है। आज मैं ये बात कहती हूँ, पूरे 9 महीने अनफा की दफ़ा भी और माशाल्लाह हमारे बेटे की दफ़ा भी जो बिलाल ने मुझे संभाला है ना, वो शायद ही कोई किसी को संभाल सकता है। कोई बात नहीं। तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मेरा इतना ज़्यादा साथ दिया हमेशा। मेरे बच्चों की माँ हो ना। हाँ लेकिन फिर भी बच्चों की माएँ सारे होते, लेकिन आपने मेरा बहुत ख्याल किया। मतलब बीवी भी हो, मैं इसलिए बच्चों की माँ कहूँ कि 9 महीने की बात जो कह रही है इसलिए। तो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखा है, बहुत ज़्यादा। पहली बार अनफा की दफ़ा फिर भी हम थोड़ा दूर थे कुछ टाइम में, लेकिन इस बार माशाल्लाह बिलाल मेरे साथ थे। तो बस अल्लाह ताला बिलाल को सेहत तंदुरुस्ती दें और हमारे बच्चों को भी। और बस खुशी की बात है। अब ये है कि बिलाल अब जाके अपने लिए पकाएंगे क्या पकाना जाके? मैंने चावल भिगोने के लिए रखे हुए हैं, घर जाके मैं कबाब पुलाव बनाऊंगा। वाह, जो मैंने बनाए थे कबाब। हाँ, अब समीना आपने बताया कि यहाँ पर आपको खाना अच्छा मिलता है। हाँ, फिश हर खाई चीज मैंने। फिश खाई है, तो इसलिए समीना ने कहा कि खाना मेरा जो है यहाँ से बेहतर है। मजे मजे की जो यहाँ पर होता है कि एक दिन पहले रात को पूछा जाता है क्या खाना है आपने। हाँ जी, तो एक दिन पहले पूछ लेते हैं, फिर अगले दिन वो दे देते हैं। रेस्टोरेंट है ये तो। अच्छा है, मतलब जो माए, मतलब ये वाला स्टेशन अच्छा है बिलाल, बच्चे पैदा करने वाला। दूसरे नहीं इतने अच्छे। चलें जी, आप लोगों से बाद में मिलते हैं। अब बिलाल जाके आप लोगों से मिलेंगे। बारिश हो रही है और ये तो हमने दिखाया ही नहीं है अपने बच्चे का बेड। ये देखें जी बिलाल, आपको बेड कैसा लगा है बच्चे का? बहुत प्यारा है ना? ये इस तरह का बेड मैंने देखा था, मैं लेने लगा था। घर के लिए ना। हाँ, लेकिन ऐसा हुआ गिफ्ट आ गया। अब देखेंगे कि जो न्यू बेबी है हमारा, उसका जो बेड है उसका गिफ्ट किसने दिया और कैसा होगा, वो मैंने अभी खुद ओपन नहीं किया ना, समीना को पता है। घर आऊंगी ना फिर खोलेंगे। हैं, ठीक है। चलो। वैसे आपका बेटा रहता ही नहीं बेड के ऊपर, मेरे साथ ही सोया रात को। आप तो मेरे पास बैठा हुआ है। हाँ माशाल्लाह। चलें जी, यहाँ पे बिलाल और अनफा जा रहे हैं, मुझे बहुत दर्द हो रही है चलें जो कि अल्लाह इस टाइम। हाँ अल्लाह हाफिज़, ध्यान से रहो आप लोग। ओके ओके बिलाल, अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखना अपना भी। हाँ मेरे बस बेटे का ठीक भी। हो। ओके ओके। मैं बेटे का ख्याल रखूंगा, बेटे का। चल चल चल, ठीक है। ओके ओके। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है? तो बस रात पूरी मैं सोई नहीं थी, मैंने सोचा थोड़ी सी मैं आप लोगों से बात भी करूं। अभी माशाल्लाह से हमारे बेटे को लेके गए हैं चेकअप के लिए, क्योंकि जब हो जाता है ना मतलब बेबी, तो उसके बाद एक तो उस टाइम ही ऑक्सीजन लगाई थी, क्योंकि मेरी जो डिलीवरी थी वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। बच्चा स्ट्रेस में पता नहीं क्यों चला जाता है मेरा, क्योंकि मैं खुद स्ट्रेस में चली जाती हूँ। कुछ पॉइंट पे आके फिर वो सी सेक्शन भी करने लगे थे, लेकिन फिर अल्लाह ने मौजज़ा किया जैसे बिलाल ने बताया। तो बस इस वजह से कुछ देर उसको वो ऑक्सीजन लगी रही, चेकअप होता रहा। अभी हेयर ब्लड के लिए लेके गए हैं। तो पूरी रात में सोई नहीं, क्योंकि पहले बिलाल मेरे साथ थे रात को, तो अब नहीं थे, तो फिर मुझे ज़ाहिर है उठना पड़ा ये वो। तो बस बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि सब कुछ ठीक हो गया। और स्टिचेस में ये वो चीज़ें सारी भी हैं। तो मैं भी नाश्ता करने लगी हूँ, क्योंकि फिर बच्चे को ले आएंगे वो लोग, फिर ज़ाहिर है मुझे उसको फीड वगैरह करवाना है। तो बस अभी मैं बिलाल को बता रही थी, मैंने कहा आप आ जाओ नाश्ता वगैरह करके। मैं भी यहाँ पे करने लगी हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई हुई है। मतलब कल भी नहीं सोई, आज भी नहीं सोई, तो इस वजह से। तो
बस अब नाश्ता करते हैं। नाश्ता मेरा आ चुका हुआ है, थोड़ा बहुत खाती हूँ और उठती हूँ फिर इंशाल्लाह। ये अटक जाता है मेरा, ये तीसरा लगा मुझे, पहले इधर लगा था फिर इधर बाजू को लगा था, अब ये तीसरा भी लग गया क्योंकि वो ड्यूरिंग डिलीवरी सारा ब्लड सा आने लग गया था। ये मुझे पता नहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये तीसरा लगा। तो चले जी नाश्ता करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। नाश्ते में जी आज ये सारा कुछ है, ये देखें, ये सब कुछ ही है, नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं। बटर है, दूध है, क्रॉसेंट, अंडा और इसमें प्रोटीन है। तो आज ही मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मैं थोड़ी वॉक करूं, मैं लेटी रहूंगी तो फिर बहुत सारे मसले भी हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं उठी हूं और आके फिर बैठ गई हूँ एक जगह पे। तो यहाँ पे पानी भी है, सब कुछ है। मैं चीज़ें देख रही थी क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं देखा, बिल्कुल आइडिया नहीं था मुझे कि मैंने मतलब वैसे बेबी बर्थ हो जाएगी ऐसे जल्दी। तो बस अब देखती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि हॉस्पिटल यहाँ का कैसा है, जहाँ हमारा माशाल्लाह से सेकंड बेबी पैदा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जी पेशेंट्स के लिए है कॉफ़ी का एरिया, और मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ पे ना अजवाइन, मुझे लग रहा है सौंफ वाली ना टी भी पड़ी हुई है, क्योंकि ये है ही स्टेशन हमारा मतलब बेबी बर्थ का, तो इन्होंने यहाँ रखी है। और ये कॉफ़ी मशीन है, लेकिन ये मेरे ख्याल से पेड है, लेकिन ज़्यादा महंगी नहीं है, सही है, ठीक है। पानी भी पड़ा और यहाँ मैं बैठी हुई थी। चलें वॉक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह मेरा बेटा, चलते चलते मैं दिखाती हूँ, बिलाल भी आ रहे हैं। वहाँ पे मेरा रूम है और ये देखें इसी तरह का एक बेड मिला हुआ है हमारे बेटे को भी, माशाल्लाह सबके बेड है। अच्छा यहाँ से आते हैं, ये तो बड़ा पास है। देखिए मुझे पता ही नहीं, ऐसे ही बिलाल को उधर जाना पड़ता है खटखटाने के लिए दरवाज़ा, ये तो सीधा इधर से बंदा आ जाए। तो यहाँ पर मैं हलवा रेडी कर रहा हूँ, ये देखें जी, बादामी हलवा, सूजी का और बादाम का हलवा ये। तो यहाँ पर दूध पत्ती भी रेडी है, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की, ज़बरदस्त। जल्दी जल्दी करते हैं, ठंडा ना आ जाए। चलें जी, सब कुछ रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जल्दी जल्दी निकलते हैं, ये ना हो ठंडा हो जाए सब कुछ, क्योंकि आज मैंने जाना है पैदल। और पैदल क्यों जा रहा हूँ मैं आपको रास्ते में बताते हैं, अब जाके देखते हैं। क्योंकि इस टाइम ना टाइम है 2-3 घंटे हम बैठ सकते हैं। वो होता है ना आपका मुलाकात का वक्त होता है, वो हर हॉस्पिटल में होता है, पाकिस्तान में भी होता है। तो चलें जी, आ चुके हैं बाहर। पैदल मैं आज इसलिए जा रहा हूँ कि हॉस्पिटल पास ही है, फिर गाड़ी निकालनी, जाना, फिर उसको पार्क करना, और फिर कॉस्टली भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा ना तकरीबन 10 यूरो लगते हैं पार्किंग के, अगर मैं 3-4 घंटे खड़ी करता हूँ गाड़ी। इसलिए मैंने सोचा कि पैदल ही जाते हैं। फिर ये भी होता है कि अनफा को गोद में उठा के जाना पड़ता है, इसलिए अनफा आज यहाँ पे है। और सारा सामान जो है मैंने नीचे रखा हुआ है, सामान मैंने वागन में रख दिया है। तो वागन मतलब ट्रॉली जो है बच्चे की, तो इसको फिर ना इजीली लेके जा रहा हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं है। गाड़ी पार्क है, कोई फ़ाइन आ जाएगा या कोई गाड़ी उठा के ले जाएगा फ़ाइन के तौर पे कि वो गाड़ी ले जाते हैं, फिर फ़ाइन पड़ता है अगर हम पार्किंग गलत कर दें तो बस रूल्स बहुत। तो यहाँ पर जो पार्किंग के रूल्स हैं ना बड़े सख्त हैं। ये देखें, ये गाड़ी खड़ी है ना, सारी सब गाड़ियाँ एक ही लाइन में खड़ी हैं, 1 इंच का भी फ़र्क नहीं है। तो इसी तरह जब ड्राइविंग लाइसेंस का होता है ना टेस्ट, यानी कि एग्ज़ाम, तो वो 1 इंच के हिसाब से देखते हैं। जो पार्क करता है उसमें एग्ज़ाम का हिस्सा होता है। मुझे इस पार्ट से ना डर बड़ा लगता था, क्योंकि हम पाकिस्तानी को आदत नहीं होती पार्किंग सही करने की, हम जहाँ मर्ज़ी खड़ी कर देते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर फिर वो गाड़ी ले जाते हैं, फिर 500 यूरो 1000 यूरो फ़ाइन करते हैं, जो पाकिस्तानी तकरीबन 2-3 लाख होता है चलें जी, पहुँच गए हैं हम, हॉस्पिटल गए हैं हॉस्पिटल। ये देखें, तो हमने दूसरे गेट से जाना है। समीना हमारा वेट कर रही है। अनफा मम्मा और भाई वेट कर रहे हैं। ये देखो, नहीं आना वीडियो में, नहीं आना कहती मैंने वीडियो में नहीं आना। ये देखें, मौसम बहुत प्यारा है आज माशाल्लाह।
सुभान अल्लाह, हवा चल रही है मज़े की, धूप भी है साथ, ना सर्दी ना गर्मी। यहाँ पे देखें जी बिलाल आ गए और मैं और जो है ना हमारा बच्चा, हम जा रहे हैं बिलाल को लेने के लिए, बिलाल और अनफा को लेने के लिए। आराम आराम से चलना पड़ेगा। वो देखो जी बिलाल और अनफा। माँ सदके मेरा बच्चा, ये तो मेरी अनफा है, मेरी जान का टुकड़ा। ये आपकी जान का टुकड़ा, वो मेरी जान का टुकड़ा। नहीं वो इधर से बहुत पास है, उधर से दरवाज़ों का भी झंझट खत्म। मैंने आपको वीडियो बना के भेजी थी। अस्सलाम वालेकुम मामा की जान, अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा क्या किया आपने मुँह के? ओए ये देखो इधर देखो। यहाँ पे अनफा मामा के लिए क्या लेके आई है? अनफा लेके आई है हलवा, बादाम वाला हलवा। वहाँ पे है दूध पत्ती है। ये बिलाल बर्गर लेके आए हैं अपने लिए, अब बना के। नहीं मैं हलवा खाऊंगी बस, क्योंकि बच्चे के लिए ज़रूरी है ना फीड, फिर गलत हो जाता है काम। चलिए मैं खाती हूँ। और मेरे बगैर कैसा गुजरा? अब तो 2 दिन हो गए। कैसा गुजरा मेरे बगैर? बात ये है कि टाइम तो बड़ा टफ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी खुशी दी है माशाल्लाह। पहले अल्लाह ताला ने रहमत दी, बेटी दी, अब बेटा दिया। हाँ। अल्लाह ताला की नेमतों है, जितना शुक्र अदा करें कम है। हाँ। और मेरे दोनों बच्चे मेरे लिए बराबर हैं। हाँ। बात हम कर रहे थे तो अनफा ने जूस मांगा, मैं लेके आया हूँ सामने से। तो अब ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र है। एक अनफा है, एक मेरा बेटा है, दोनों मेरे लिए बराबर हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने बेटी से भी नवाजा, बेटे से भी नवाजा। ये बेटी ऐसा होता है इंसान दोनों चीज़ों, मतलब एक चीज़ दोनों चीज़ें मिल जाएं तो फिर ऐसे ही है। हाँ। ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र तो पहले भी था, अब भी है। ऐसे ही है, अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए, आमीन। तो जी दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बेटा भी बेटी भी। और बराबरी हम कहते हैं, लेकिन ये है कि दोनों चीज़ें जो है ना इंसान के ज़िंदगी में होनी चाहिए। अल्लाह ने जिनको बेटियां दी हैं अल्लाह उनको बेटा दे, जिनको बेटे दिए अल्लाह उनको बेटी भी दे। ताकि जो इंसान होता है ना, फिर उसको दोनों चीज़ें मिलती हैं ना, फिर उसको दोनों चीज़ों की कदर होती है। उसको पता होता है कि लड़कियों के क्या हकूक हैं, लड़के के क्या हकूक हैं। यानी कि दोनों चीज़ों का उसको पता होता है कि मैं अगर बेटा, मेरी कोई बेटी है, मैंने किसी की बेटी के साथ कैसे सलूक करना है। अगर मेरा बेटा है मैंने किसी के बेटे के साथ कैसा सलूक करना है। दोनों चीजें जरूरी भी हैं, लेकिन अगर अल्लाह की तकसीम है, अगर अल्लाह चाहे किसी को खाली बेटियां दे दे, या अगर अल्लाह चाहे खाली किसी को बेटे दे दे, अगर चाहे किसी को कुछ भी ना दे, लेकिन अल्लाह से डरते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबको खुश रखे। ऐसे ही है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान का कोई इख्तियार नहीं है, किसी नीयत का, किसी भी चीज़ का कोई इख्तियार नहीं है, किसी किस्मत का। अल्लाह जिसको चाहे दे सकता है, इसीलिए दुआ यही करनी चाहिए कि अल्लाह सबको दे। और इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है कि अल्लाह ने हमें बेटी दिया, बेटा दिया। ना मेरा कमाल है 1% भी, ना बिलाल का कमाल है। और दुआएं होती हैं इंसान की, माँओं की होती हैं, माँ बाप की होती हैं, उससे हो सकता है किस्मत बदलती है। लेकिन इसमें मेरा बिलाल का कोई कमाल नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह का करम है। और इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। इसमें ये नहीं कह सकते कि हम बहुत अच्छे हैं तो अल्लाह ने हमें दोनों चीज़ें दे दी हैं। नहीं, अल्लाह माफ़ करे इसको, मतलब नहीं ऐसे कह सकते। तो ये चीज़ ये है कि बस आप लोगों के लिए भी दुआ है, और बस अल्लाह ताला हमारे बच्चों को सही रखे, आप सबके बच्चों को सही रखे। तो बस अब मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो रही है, मैं अब हलवा खाती हूँ। ये पीछे वाला जो है ये हमारे चले गए हैं, इंशाल्लाह कल मैं भी चली जाऊँगी, खैर से सब कुछ सही रहे तो। फिलहाल आपको पता है डॉक्टर ने कहा है कि कल शायद छुट्टी दे दें, है ना। तो यहाँ पे दूसरा बेबी था और यहाँ पे हमारा बेबी लेटा हुआ है इस टाइम। तो फिर मैं यही कहना चाहूँगी, इसमें ना मेरा कमाल है ना बिलाल का कमाल है, इसमें सिर्फ उस अल्लाह का कमाल है जिसने हमें इस काबिल समझा है कि उसने हमें एक प्यारी सी बेटी भी दी है, प्यारी सी गंदी बुली और अल्लाह ने हमें बेटा भी दिया। बस ये मैं इसमें इस बात के ऊपर इस चीज़ को एंड करूँगी। बाकी जो है ना अब हलवा खाते हैं, देखते हैं बिलाल कैसा हलवा लेके आए हैं। चलो जी आओ, अरे मेरे कंधे दुखने लग गए बिलाल। चलिए अब मैंने मोबाइल पे कर लिया, बताओ बहुत मजे का लग रहा है देखने से तो। बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, यही खाऊंगी ना। हाँ जी, कंधे बहुत दर्द हो रहे हैं। मैं दबा देता हूँ इसमें ना। नहीं नहीं, आप कैसे दबा सकते हो, आप ही अनफा को पकड़ो। हलवा खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अब मुझे एक और चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ है, अगर एक बच्चा आपका पहले से या छोटा है वो, तो वो ना फील करता है, तो उसको भी संभालना, उसको बताना, जैसे अनफा है हमारी, तो वो ना थोड़ा सा बच्चा फील करता है। मैं इसलिए अनफा को ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, समीना भी देती है। जब मैं अपने बेटे को पकड़ता हूँ, समीना अनफा को देखती है, और इसको ये एहसास दिलाते हैं हम कि हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अनफा, इसको कमी फील नहीं होने देते। क्योंकि अनफा हाँ, हमारी पहली बेटी है। बिल्कुल, बेशक पहली बेटी है। और असूली तौर पर ऐसा है कि अगर बच्चे को फील हो जाए ना, तो फिर बड़ी खराबियाँ होती हैं बच्चे में ना, वो फिर बचपन से ही उसके अंदर ना वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही है। एहसास से कम तरी का शिकार हो जाता है बच्चा, ऐसे ही है। वो यहाँ फिर वो ज़िद्दी हो जाता है, यहाँ फिर वो ना ज़्यादा ना, मैं एक जैसे बात ना बताऊं? जुल्म सह सह के बच्चा सोचता नहीं मैं बुरा हूँ, तो वो अपने आप को फिर अच्छा नहीं समझ, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन बच्चे को मैंने ना नोट किया, पहले मुझे इस चीज़ का नहीं पता था दूसरे ऐसे ही बच्चे को है। कैसे करना पड़ता है। मैंने एक चीज़ सीखी है कि जब आपका छोटा बच्चा आए ना, आप उसको बेशक थोड़ा सा मतलब पकड़ा दें, मतलब किसी साइड पे कर दें, लेकिन अपने पहले बच्चे को ऐसा ना करें। क्योंकि मैंने 2-3 दिन में एक चीज़ नोट की है कि अनफा बहुत फील कर रही थी, और अगर हम इसको इस पॉइंट पे आके उसको हम साइड पे कर देंगे ना, कि अपने बेटे के आगे हम सोचेंगे अनफा तुम ज़रा, अनफा को क्या कर रही हो, जिद क्यों कर रही हो, रो क्यों रही हो, चलो जाओ टीवी लगा दो, वो उसकी ज़िंदगी में ना सारी ज़िंदगी ये चीज़ रह जाएगी कि वो सोचेगी कि मुझे वो प्यार नहीं मिला। तो इसीलिए हम अपने बेटे को थोड़ा सा कर देंगे, मतलब उसको तो पता ही नहीं भी ना। क्योंकि जब इंसान शऊर रखता है ना बच्चा, हाँ, फिर तो वो फील करता है। उसको फील करता है, उसको देखो, वो बच्चा है, उसको मैं पकड़ लूंगा। जब हाँ, समीना अनफा को देखेगी तो ये नहीं कह रहे कि आप बच्चे को अकेला छोड़ दो। हाँ। मतलब कि एक क्या कहते हैं उसको, एक इंसान की फीलिंग्स होती हैं, उसके मुताबिक बात कर रहे हैं। ऐसे ही है। अनफा को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इसका एक छोटे बच्चे का ये है कि अगर अनफा बिलाल को मांग रही है तो बिलाल फटाफट अनफा को पकड़े, अगर अनफा मुझे मांग रही है मैं फटाफट अनफा को पकड़ूं। तो फिर इंशाल्लाह जब बेटा बड़ा होगा अनफा के जितना, फिर अनफा ऐसा कि अनफा थोड़ी समझदार हो जाएगी, स्कूल जाती होगी, तो इसको पता होगा, तो फिर हम जाहिर है जो इसकी स्टेज है ना अनफा की, वो बेटे की होगी, तो फिर जाहिर है हम उसको ज़्यादा अहमियत देंगे उस वक्त। मतलब कि उसको फील नहीं होने देंगे कि हम अनफा से ज़्यादा करते हैं या उससे करते हैं बराबर, क्योंकि अनफा समझदार होगी, उसको हम बातों से समझाएंगे ना। अभी तो उसको हम क्या कहते हैं, प्यार से बात करते हैं, उसको समझ कोई नहीं आती, इतनी फील करती है बस वो। तो बस बातों में अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो माजरत है, क्योंकि बस एक्सपीरियंस शेयर किया है ये वाला। एक्सपीरियंस शेयर किया है। वैसे ये है कि हम दोनों बच्चों के लिए हमारी फीलिंग्स, हमारा प्यार इक्वल है। जस्ट एक्सपीरियंस के तौर पर ऐसा है कि बच्चा जो समझ रखता है उसको ये फील ना होने दो कि वो अकेला है। बाकी दूसरे को आप मैनेज कर लो, एक दूसरे माँ बाप जो है पकड़ लें। हेयरिंग टेस्ट होने लगा। अनफा परेशान हो गई है। क्या हो रहा है मेरे भाई को? अरे जूस दे दो बिलाल, बिलाल इधर। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह घर हम आ गए थे अनफा और मैं, और ऐसा कि काफ़ी टाइम भी गुजर गया। अनफा रो रही थी, तंग कर रही थी, शायद उसको मतलब कि नींद भी आई हुई थी, तो मैंने उसको सुला दिया। अब रात भी हो गई है, अंधेरा हो गया है, और बस अब ये है कि इंशाल्लाह सुबह समीना और हमारी छोटी सी प्यारी सी जान, मेरा बेटा, दोनों आएंगे। उनका वेलकम उस तरह से तो नहीं कर सकते जैसे पाकिस्तान में होता है, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा वेलकम करूँगा जितना मेरे से हो सकेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा, और बस मुझे अब इजाज़त दें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।